तोशाखाना फैसले के बाद की मुश्किलात। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल जज ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स या हाईकोर्ट में पोस्टिंग की दरखास्त की थी। लिखा, तोशाखाना फैसले के बाद मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, फैमिली को धमकियां मिल गई हैं और बच्चों को स्कूल जाने में भी मुश्किलात का सामना है। जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। तोशाखाना सजा मुअत्तली केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश न हुए। मुआवन वकील ने इल्तवा मांग लिया। कहा कि आज अमजद परवेज दस्तयाब नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें 2 दिन का आराम तजवीज़ किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह जमानत का मामला था, कौन सा दलाइल पर ज्यादा वक्त लगता है। हम इस केस के लिए बैठे हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान। साबिक वजीर आजम अक्टूबर में वतन वापस आएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एवन फील्ड में बड़े भाई से मुलाकात हुई। अहम बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ वतन आएंगे और कानून का सामना करेंगे। एक बेंच ने पानामा से कामा का फैसला सुनाया। पानामा में नवाज शरीफ को साजिश के तहत मुलविस किया गया। उनका नाम दूर दूर तक नाम में नहीं था और पेपर्स में 400-450 दीगर अफराद के नाम भी थे, लेकिन दूसरे लोगों को पूछा तक नहीं गया। पीपल्स पार्टी बर वक्त इंतखाबात के मुतालिबे पर डट गई। कराची में बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी की जेर सदारत CEC का इजलास। शहरी रहमान ने कहा कि आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, ताखीर से आइनी बहरान पैदा होगा। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती। नैयर बुखारी बोली कि हमारा कोई दोहरा म्यार नहीं है, आए आइन के साथ खड़े हो जाएं। यकीन दहानी कराई गई थी कि मरदमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इजलास में भी अपना यही मौकिफ दोहराएंगे। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले कि डिजिटल मरदमशुमारी भी मुतनाज़िर रही। आम इंतखाबात के लिए तारीख पर मुशावरत का आगाज कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल पर मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई। जारी इलेक्शन कमीशन का फरवरी 2024 के वस्त में आम इंतखाबात कराने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल 14 दिसंबर के बाद जारी किया जाएगा। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के 54 दिन में इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर अमल मुकम्मल किया जाता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तालिबा से मुलाकात में बातचीत। 38 तलिबा ने GHQ में सिपा सालार से मुलाकात की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इलाकाई सलामती के मसाइल और खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के फरोग देने के लिए पाक फौज के किरदार पर बात की। जोर दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। PTI के वाइस चेयरमैन को खुसूसी अदालत में पेश किया गया। गुज़िश्ता समात पर 4 रोजा रिमांड पर FIA के हवाले किया गया था। बिजली के बिल्स ने मुल्क भर में गुस्से की आग भड़का दी। भारी भरकम बिल्स के खिलाफ मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में बिल जला दिए गए। शहरियों ने बिल न भरने का ऐलान कर दिया। शहरियों ने बिजली कंपनीज के दफातर का भी घेराव कर लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हम्बनटोटा से कोलंबो पहुंच गई थी। पाकिस्तान को 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरा वनडे मैच जीतकर पाकिस्तानी टीम रैंकिंग में सरे फहरिस्त हो जाएगी। क्लीन स्वीप के बाद रैंकिंग में शाहीन ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देंगे।
ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड गेम्स में आज पाकिस्तान भारत से टकराएगा। भारत ने क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। एजेंस्टन क्रिकेट ग्राउंड में आज पाक भारत टाकरा शाम 7 बजे होगा। पाकिस्तान ने राउंड मैच में भारत को शिकस्त दे दी है और भारत पाकिस्तान के बगैर होने वाले T20 वर्ल्ड कप का दिफाई चैंपियंस भी है और पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में तमाम 4 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।